हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज चलो फिर एक बार आज इस वीडियो में हम AEW के बहुत सारे अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि गाइज रेने यंग के प्रेगनेंसी को लेकर एक और नई अपडेट सामने आई है। बुचर और ब्लेड टैग टीम के बुचर प्रॉबेबली बहुत ही जल्द AEW कंपनी छोड़कर जा सकते हैं। मे बी हमें केनी ओमेगा बहुत ही जल्द अपने फॉर्मर बुलेट क्लब मेंबर्स के साथ रियूनाइट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इस साल का लूचा लिब्रे का ट्रिपल मेनिया इवेंट भी खत्म हो चुका है, जहाँ पर हमें AEW के 3 बहुत ही बड़े बड़े सुपरस्टार्स कम्पीट करते हुए दिखाई दिए हैं। तो लूचा लिब्रे के ट्रिपल मेनिया इवेंट पर क्या हुआ और ये बाकी सारे अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं बुचर और ब्लेड टैग टीम के वन हाफ बुचर की, और जानते हैं कि क्या हमें बुचर बहुत ही जल्द AEW कंपनी छोड़कर जाते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइज अब तक तो बुचर और ब्लेड AEW कंपनी की बहुत ही बड़ी टैग टीम तो नहीं बनी है, जिनके AEW कंपनी छोड़कर जाने से AEW कंपनी को कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन गाइज करंटली बुचर और ब्लेड टैग टीम के बुचर को लेकर ये अपडेट सामने आ रही है कि हमें बहुत ही जल्द बुचर AEW कंपनी छोड़कर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि गाइज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुचर एक रेसलर के साथ साथ एक म्यूजिशियन भी है, और बुचर करंटली एक बैंड के लीड गिटारिस्ट है। और जिस तरीके से क्रिस जेरिको अपना म्यूजिक करियर और अपना रेसलिंग करियर दोनों ही एक साथ अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं, उसी तरीके से बुचर और ब्लेड टैग टीम के बुचर अपना रेसलिंग करियर और अपना म्यूजिकल करियर एक साथ ही मेंटेन करते हैं। और यही हाल फिलहाल में बुचर का जो म्यूजिकल बैंड है उसकी एक लाइव टूर होने वाली है, इसीलिए हमें प्रोबेबली बहुत ही जल्द बुचर AEW कंपनी छोड़कर अपने म्यूजिकल टूर के लिए जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और बुचर की कोई परमानेंट लीव नहीं होने वाली, क्योंकि बुचर अपना म्यूजिकल टूर खत्म करने के बाद बहुत ही जल्द AEW के डायनामाइट शो पर रिटर्न करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आने वाले दिनों में हमें बुचर AEW कंपनी छोड़कर अपने म्यूजिकल टूर पर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि अगर बुचर AEW कंपनी छोड़कर जाते हैं तो फिर आगे बुचर और ब्लेड टैग टीम का AEW के डायनामाइट शो पर क्या होगा। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या बुचर के टेम्पररली AEW कंपनी छोड़कर जाने के बाद AEW को ब्लेड को एक सिंगल्स पुश देना चाहिए या नहीं। और हाँ, ये भी कमेंट कर बताना कि आप में से कितने लोगों को पता था कि बुचर एक म्यूजिशियन भी है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि रेने यंग ने अपने प्रेगनेंसी को लेकर कौन सी स्टोरी रिवील की है। तो गाइज अगर आप रेगुलरली AEW के डायनामाइट शोज फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि एक रैंडम डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली ने ये रिवील कर दिया था कि उनकी वाइफ रेने यंग प्रेग्नेंट है, जिसके बाद जॉन मॉक्सली और रेने यंग को रेसलिंग इंडस्ट्री के कई सारे लोगों ने कांग्रेचुलेट किया। और अपने प्रेगनेंसी को लेकर रेने यंग ने पहले भी एक दो स्टोरी शेयर की है कि रेने यंग ने एक्साइटमेंट में अपने प्रेगनेंसी के बाद सबसे पहले अपने हस्बैंड जॉन मॉक्सली को नहीं बल्कि गलती से WWE सुपरस्टार बेली को बताई थी। पर इसके बाद अब अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए रेने यंग ने एक और स्टोरी शेयर की है। और यहाँ पर अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए रेने यंग ने बताया कि सब लोगों को लग रहा था कि जॉन मॉक्सली ने एक्सीडेंटली AEW के डायनामाइट शो पर रेने यंग की प्रेगनेंसी रिवील कर दी थी। पर यहाँ पर बात करते हुए रेने यंग ने बताया कि रेने यंग खुद से चाहती थी कि जॉन मॉक्सली AEW के डायनामाइट शो पर जाकर ये रिवील करे कि रेने यंग प्रेग्नेंट है, क्योंकि रेने यंग चाहती थी कि एक साथ बहुत सारे लोगों को पता चले कि रेने यंग प्रेग्नेंट है। इसीलिए रेने यंग ने जॉन मॉक्सली को AEW के डायनामाइट शो पर यह बात रिवील करने के लिए कहा था। और यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने AEW के डायनामाइट शो पर रिवील किया कि रेने यंग प्रेग्नेंट है। जो बात रेने यंग ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताई है कि जॉन मॉक्सली ने जो रेने यंग प्रेग्नेंट है ये अनाउंसमेंट की है, वो अनाउंसमेंट कोई एक्सीडेंटल नहीं बल्कि प्री प्लानड अनाउंसमेंट थी। जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि लूचा लिब्रे के ट्रिपल मेनिया इवेंट पर क्या हुआ और लूचा लिब्रे की ट्रिपल मेनिया इवेंट पर कौन कौन से AEW सुपरस्टार्स ने रेसल किया। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल मेनिया लूचा लिब्रे कंपनी का एक सबसे बड़ा इवेंट है, जो कंपनी मैक्सिको की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी है। और करंटली AEW और ट्रिपल ए लूचा लिब्रे प्रमोशन के बीच में एक पार्टनरशिप चल रही है, इसीलिए हमें AEW के सुपरस्टार्स लूचा लिब्रे प्रमोशन के ऊपर जाकर रेसल करते हुए दिखाई देते हैं। और कई सारे लूचा लिब्रे के रेसलर्स AEW के डायनामाइट शो पर आकर रेसल करते हैं। और ये काम करंटली 3 रेसलर्स कर रहे हैं, जिनमें से पहले है AEW की एक टैग टीम लूचा ब्रोज के दोनों ही मेंबर्स पेंटा एल जोरियम और रे फिनिक्स, जो कि करंटली लूचा लिब्रे कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस है। और यही आखिरी रेसलर है केनी ओमेगा, जो कि लूचा लिब्रे कंपनी के ट्रिपल ए मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। और ये तीनों ही रेसलर्स हमें इस साल के लूचा लिब्रे ट्रिपल मेनिया इवेंट में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दिए हैं, जहां पर लूचा ब्रोज ने ट्रिपल मेनिया इवेंट पर एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच में अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड किए। और यहाँ पर लूचा ब्रोज का मैच मैक्सिको के और 2 बहुत ही बढ़िया टैग टीम्स के साथ था, जो मैच सच में देखने में एक बहुत ही बढ़िया मैच था।
और अगर आपने कभी लूचा लिब्रे कंपनी की रेसलिंग नहीं देखी तो गाइज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप एक न एक बार लूचा लिब्रे प्रमोशन की रेसलिंग देखना, क्योंकि सच में लूचा लिब्रे की रेसलिंग बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टॉप नॉच होती है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें लूचा ब्रोज के मैच की तो गाइज लूचा ब्रोज का मैच सच में एक बहुत ही बढ़िया मैच था और इस मैच के आखिर में लूचा ब्रोज ने अपने अपोनेंट्स के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन कर लिए है। पर वही अगर हम बात करें केनी ओमेगा की तो गाइज लूचा लिब्रे के ट्रिपल मेनिया इवेंट पर केनी ओमेगा अपनी ट्रिपल ए मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर लैडो किड के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच भी सच में एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने लूचा लिब्रे की रेसलिंग कभी नहीं देखी तो गाइज आप एक न एक बार लूचा लिब्रे की रेसलिंग जरूर देखना। और हाँ, आपके लिए एक खुशखबरी भी है, क्योंकि ये इवेंट लूचा लिब्रे ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी एयर किया है, यानी कि आप ये पूरा का पूरा इवेंट लूचा लिब्रे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और वैसे भी मैं आपको ऊपर आए हुए कार्ड पर इस पूरे के पूरे इवेंट की ऑफिशियल वीडियो दे दूंगा, जहां से आप ये पूरा का पूरा इवेंट ऑफिशियली और फ्री में देख सकते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें केनी ओमेगा की तो गाइस केनी ओमेगा और लैडो किड का भी मैच बहुत ही टफ मैच था और इस मैच में शुरुआत से लेकर आखिर तक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हाई फ्लाइंग मूव्स लगाने के बाद फाइनली केनी ओमेगा ने लैडो किड के ऊपर टॉप रोप से अपना फिनिशर वन विंग्ड एंजल लगाया और यहाँ पर लैडो किड को पिन कर केनी ओमेगा स्टिल है लूचा लिब्रे के ट्रिपल ए मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और हर मैच की तरह ही इस मैच में भी केनी ओमेगा की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या केनी ओमेगा अपने फॉर्मर बुलेट क्लब मेंबर्स के साथ रियूनाइट होने वाले हैं या नहीं। तो गाइज AEW और इम्पैक्ट रेसलिंग के आउट ऑफ नोवेयर पार्टनरशिप होने के बाद मैंने आपको कहा था कि अगर केनी ओमेगा इम्पैक्ट रेसलिंग पर जाते हैं तो गाइज मैं इम्पैक्ट रेसलिंग में केनी ओमेगा और फॉर्मर बुलेट क्लब मेंबर्स गैलोज और एंडरसन की रियूनियन देखना चाहूंगा। पर हमें केनी ओमेगा के TNA इम्पैक्ट पर जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। पर हाल ही में इम्पैक्ट रेसलिंग का एक स्पेशल इवेंट हुआ है जिसका नाम है फाइनल रेजोल्यूशन, जो कि हमें आज सुबह इम्पैक्ट रेसलिंग की तरफ से लाइव देखने को मिला है। और अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको बता दूं कि इस फाइनल रेजोल्यूशन इवेंट पर भी केनी ओमेगा आए थे और इस बार भी केनी ओमेगा अपने प्राइवेट बस में बैठे हुए थे। पर हमें सरप्राइजिंगली इस बार केनी ओमेगा से मिलने के लिए कोई और नहीं बल्कि केनी ओमेगा के फॉर्मर बुलेट क्लब मेंबर कार्ल एंडरसन आते हुए दिखाई दिए। और इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के फाइनल रेजोल्यूशन इवेंट पर केनी ओमेगा और कार्ल एंडरसन केनी ओमेगा की बस में बैठकर बातचीत कर रहे थे। और यहाँ पर बात करते हुए केनी ओमेगा और कार्ल एंडरसन ने अपने कुछ पुराने मेमोरीज शेयर किए कि कैसे वो दोनों ही NJPW में एक साथ चैंपियन थे। पर यही आगे इम्पैक्ट रेसलिंग पर कार्ल एंडरसन का मैच था जिसके लिए कार्ल एंडरसन जाना चाहते थे और कार्ल एंडरसन यहाँ पर अपने मैच को लेकर वरीड भी दिखाई दे रहे थे। और यही कार्ल एंडरसन से बात करते हुए केनी ओमेगा ने कार्ल एंडरसन से कहा कि अगर कार्ल एंडरसन ओरिजिनल मशीन गन है तो फिर कार्ल एंडरसन अपना मैच जीत सकते हैं। जो बात कहकर केनी ओमेगा कार्ल एंडरसन के अंदर के पुराने कार्ल एंडरसन बाहर लाना चाहते थे जिनके साथ केनी ने NJPW में काम किया है। और यही देखने में ऐसा लग रहा है कि अगर एक बार पुराने कार्ल एंडरसन यानी कि मशीन गन कार्ल एंडरसन वापस आते हैं तो हमें बहुत ही जल्द ओरिजिनल लुक गैलोज यानी कि डॉग गैलोज का भी इम्पैक्ट रेसलिंग पर रिटर्न देखने को मिल सकता है। और अगर आने वाले दिनों में इम्पैक्ट रेसलिंग पर ये होता है तो गाइज ये चीज तो कंफर्म है कि हमें फॉर्मर बुलेट क्लब का एक रियूनियन देखने को मिल सकता है। जो होता है तो मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप फॉर्मर बुलेट क्लब मेंबर्स का एक शॉर्ट रियूनियन देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?